बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पे आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चांपे। तो चांपे मैं जिस दिन लेके आई थी, मैंने आके इनको साफ़ करके तो इन पे मसाला लगा के अच्छी तरह से तो मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख दिया है, तो फ्रीज़ इसकी खुल गई है। तो मसाला मुझे कुछ नाकाफ़ी भी लग रहा है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर और लगाती हूँ। कुछ मैंने खुद भी इसमें पहले मसाला हल्का रखा था। वैसे भी अगर आप जब इसको फ्रीज करते हैं तो जो भी आपने नमक मिर्च लगाया होता है वो बाद में जब आपने देखा होगा शामी वगैरह कुछ भी आप फ्रीज करें तो उसकी नमक मिर्च हल्की हो जाती है। तो मैंने थोड़ा हल्का भी रखा था, तो अब मैं बाकी का मसाला इस पे लगाती हूँ। इसमें मेरे पास ये गोश्त गलाने का पाउडर है, सूखी मेथी, ये कश्मीरी मिर्च है। ये आपको पता है कि इसमें मिर्चें नहीं होती, सिर्फ कलर होता है। और ये थोड़ा मैंने घर में मसाला पीस के रखा हुआ रोस्ट के लिए, वो है। उसके अलावा यहाँ आ गया नमक, मिर्च, खुश्क धनिया और वो ज़ीरा है पिसा हुआ, और ये खुश्क धनिया है। और ये मैंने घर में गोश्त का मसाला पीस के रखा हुआ है। गोश्त जब बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, तो ये वो है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा अब उसके ऊपर और डाल के उसको मिक्स करके रख दूँगी। ये चीज़ें ज़रा तेज़ मसाले वाली हो तो ज़्यादा मज़ा आता है इनका। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले लगा चुकी हूँ, वो दोबारा से नहीं लगाऊंगी। अब इनको मिक्स कर लूँगी। तो ये मसाला अच्छी तरह लग गया है। आज मैं इसको ओवन में नहीं, इसको मैं चूल्हे पे बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैं रोस्ट करने लगी हूँ लेग पीस, तो इसके अंदर भी मैं मसाले डाल लूँ। मेरे मियाँ आज के रेड मीट नहीं खा रहे, तो उनके लिए मैं लेग पीस रोस्ट कर लूँगी। उसके लिए मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसके ऊपर अजवाइन मसल के अच्छी तरह से मैंने वो डाल दी। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। चिकन मसाला, जीरा, और खुश्क धनिया। मिर्च, नमक, थोड़ी सी खुश्क मेथी, फूड कलर थोड़ा सा, हल्की सी मैंने इसके ऊपर कश्मीरी मिर्च डाली है। तकरीबन एक चम्मच मैंने, आधा चम्मच बल्कि मैंने भुना हुआ बेसन इसके अंदर डाला है। और अब मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ, एक नींबू डाल लूँगी। दही, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर ये जो कट्स लगाई है इसके अंदर अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है। पहले इसको मिक्स कर लें ताकि नमक मिर्च जो भी मसाला जाता है वो यकजान हो जाए। उसके बाद फिर आपने जब इसको लगाना है तो आपने इसके कट्स के अंदर देखिए इस तरह से करके, ताकि कहीं से भी ये रह ना जाए। और नमक मिर्च जब आप खाने लगे तो बराबर और मज़ेदार सा जायका मुंह में आए। इसमें मैंने थोड़े से आलू भी शामिल कर दिए, थोड़े काट के आलू डाल दिए ताकि उसका भी वो भी बड़ा मज़ा आता है जब खाएं तो चलिए जी, फिर इसको मैं साइड पे रखती हूँ। 1 घंटा इसको मैंने रखा है। अब इसके बाद मैं अपने इसको ओवन में रखूँगी।
यहाँ ट्रे को मैं हल्का सा ऑयली कर लूँगी ताकि नीचे चिपके ना। अब इसको मैं रखती हूँ ओवन में और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। हो गया चांपो का अगला स्टेप। सबसे पहले मैं इसको डेचकी में थोड़ा सा पका लूंगी। इसके अंदर टमाटर, रोस्टेड प्याज, सब्जी मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा पका लिया जाएगा। प्याज और टमाटर वगैरह डालने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसका मसाला बन जाए। चांपो को मैंने 3-4 मिनट ही ऊपर के अंदर स्टीम दिया। चांपे गल गई हैं, बस अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी। हल्का सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद फिर इसको फ्राई कर लिया जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल, हल्का सा इसको नीचे से ऑयली करूंगी और उसमें चांपे फ्राई कर लूंगी। इस तरह से मैं इसके अंदर रख दूंगी सबको निकाल के। इनका कलर इस तरह से करना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद इनका जो है इनकी साइड चेंज कर देनी है। पहले एक साइड से होने दें, उसके बाद फिर दूसरी साइड चेंज करनी है। तकरीबन ये अब तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर लास्ट में मैंने क्रीम डाली, साथ ही मैंने ये जो मसाला बनाया था ये भी इसके अंदर क्रीम के साथ ही भी डाल के तो उसको खुश्क कर लिया था। ये मसाला डालते हुए जो क्लिप मैंने बनाया था वो मेरे से डिलीट हो गया, इस वजह से मैंने ये वाला सीन जो है दोबारा डाला इसके अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैंने चावल बना लिए थे, चिकन पुलाव। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, आपकी फैमिली पर, अपने फजलों के हमेशा साए रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।